हम चैप्टर सेकंड कर रहे हैं 11th क्लास का, रिलेशन एंड फंक्शंस का। बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसकी एक एक्सरसाइज मैं कर चुका हूं पहले। अब यहाँ हम इसकी सेकंड एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है वहां देखते हैं। आपके पास एक लेट ए सेट दिया है, आपके पास ये सेट दिया है जिसमें नेचुरल नंबर है 1 to 14। डिफाइन रिलेशन आर फ्रॉम ए टू ए। एक रिलेशन को डिफाइन किया गया है और वो किस प्रकार किया गया है। जो एलिमेंट्स एक्स वाई को 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। यहां ये रिलेशन है 3x है माइनस वाई इज इक्वल टू 0 वेयर एक्स वाई बिलोंग्स टू ए। जो दोनों एक्स वाई है वो ए को ही बिलोंग्स करते हैं। और राइट डाउन इट्स डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। ठीक है, देखो इसका सॉल्यूशन करते हैं हम। सबसे पहले आपके पास जो सेट दिया ना वो लिखते हैं हम। क्या हो गया आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ये मैंने इसको लिख दिया, ठीक है ना। अब आपके पास जो रिलेशन दे रखा है वो क्या है। रिलेशन इज इक्वल टू एक्स वाई इज सच दैट 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है, और यहां पर क्या दिया है, वेयर एक्स वाई बिलोंग्स टू ए। ये देखो ये जो एक्स वाई है ये इन्हीं में से आएगा। ठीक है, तो यहां आपको एक रिलेशन दिया है, वो रिलेशन इस प्रकार है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। तो देखो यहां से वी नो 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। तो यहां से क्या है आपके पास 3x इज इक्वल टू वाई। ठीक है, ये बिल्कुल क्लियर हो चुका है। ये y उस साइड जा किसका हो गया, माइनस का हो गया। तो आपके पास ये आ गया। अगर x की वैल्यू यहां रखूंगा तो y आ जाएगा। तो नाउ सेट या इसकी जो नाउ रिलेशन जो रिलेशन आया वो आपके पास, अगर x की जगह 1 रखता हूं मैं, x की जगह 1 रखा तो y कितना आ गया, 3 आ गया। ठीक है भाई, अगला देखते हैं। इसकी जगह 2 रखा कितना आया, 6। y यहां x की जगह 2 रख दिया, 2 इंटू 3 6 हो गया। 3 रखा कितना आ गया, 9। और 4 रखा तो ये आपके पास आ गया 12। अब 5 रखूंगा 15 हो गया। आपके पास एलिमेंट ओनली 14 तक है, 14 तक ही है। तो यहां आपके पास ये सेट बन गया है एक। ठीक है, जो रिलेशन का सेट बना है वो इस प्रकार से बना है। अब यहां से आपने डोमेन, तो डोमेन क्या होती है वो देखो। जो डोमेन है ना वो क्या होगी, तो यहां डोमेन क्या आएगी आपके पास, जो आपके पास रिलेशन आया है, ये रिलेशन आया है उसके ऑर्डर्ड पेयर है। जो ऑर्डर्ड पेयर का ये ऑर्डर्ड पेयर है, देखो ये आपके 1 3 2 6 3 9 4 12। जो पहला एलिमेंट है ये वाला, ठीक है ना, तो वो क्या हो जाएगा आपका 1 2 3 4। ये आपकी क्या होगी, डोमेन होगी। बिल्कुल क्लियर होगा। यही ध्यान रखना, जो आपका रिलेशन आया है उस रिलेशन के जो भी ऑर्डर्ड पेयर बने हैं, उस ऑर्डर्ड पेयर के जो पहले एलिमेंट है, जो फर्स्ट का एलिमेंट है वो आपका क्या हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा। और रेंज क्या होगा आपका, वो रेंज हो जाएगा आपका। अब जो इसका दूसरा एलिमेंट है 3 6 9 12। अब बच गया आपका कोडोमेन। तो कोडोमेन क्या है, कोडोमेन तो जितने भी आपके जो एमएस जो भी एलिमेंट दे रखे हैं सभी है, क्योंकि आपके पास जो सेकंड एलिमेंट वो रेंज और बाकी जितने बच गए, तो 1 2 3 4 अप टू 14 ये आपके पास कोडोमेन आ गए। तो आपका सेकंड क्वेश्चन है बिल्कुल जो पहले वाला क्वेश्चन है उससे मिलता जुलता है। यहाँ क्या दिया हुआ है, यहाँ भी एक रिलेशन दिया हुआ है। तो क्या है, डिफाइन रिलेशन आर ऑन द सेट एन ऑफ नेचुरल नंबर बाई। ये रिलेशन दिया, एक्स वाई के बीच में रिलेशन क्या दिया, वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 5। ये रिलेशन दिया है। और यहाँ इसके साथ साथ क्या दिया, एक्स इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 4। और एक्स की वैल्यू बता दी इसने कितनी है, लेस देन 4, सच दैट एक्स वाई बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। डिपिक्ट दिस रिलेशनशिप यूजिंग रोस्टर फॉर्म। इसको आपने एक रोस्टर फॉर्म में इस जो रिलेशंस को आपने बनाना है। और राइट डाउन द डोमेन एंड इट्स रेंज। इसकी डोमेन भी और रेंज भी निकालनी है। तो देखो आपके पास जो रिलेशन दिया है ना वो क्या दिया है, यहां देखो एक्स वाई, ठीक है, इज सच दैट एक्स वाई
क्या दिया है, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 ये दिया है, और x इज ए लेस देन 4 ये दिया है। ठीक है, आपके पास ये रिलेशन दिया है। ठीक है ना, अब देखो यानी कि x की वैल्यू आपके पास क्या क्या होगी, नेचुरल नंबर है 1 2 3 ये आ गया। अब अगर मैं यहां x की वैल्यू यहां देखो 1 लेता हूं तो y कितना आ गया आपके पास 6 आया। x की वैल्यू 2 ली, यहां 2 रख दी तो y कितना आ गया 7 आ गया। x की वैल्यू आपने 3 ली तो y कितना आया 8 आया। ठीक है, अब देखो अगर इसको मैं डायग्रामेटिकली सोल्व करता हूं तो ये 1 2 3 और क्या क्या आ गई इसकी वैल्यू 6 7 8 ये हो गया। ठीक है, समझ में आया कुछ? तो यहां से आपको देखो यही है, ये रिलेशन है, ये ध्यान रखना है। और x की वैल्यू आपको लेस देन 4 दी हुई है, तो आपके पास ये x की वैल्यू है। अब इनको हमने यहां रख दिया तो इसके पास आपके पास क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो आपके पास जो रिलेशन बना वो क्या हुआ आपके पास 1 6 2 7 3 8। नाउ डोमेन ऑफ आर जो रिलेशन है ना उसकी डोमेन क्या आएगी, आपके डोमेन 1 2 3। और सिमिलरली जो रेंज है वो क्या आएगी, रेंज ऑफ आर वो भी ऐसा ही होगा 6 7 8 यही होगा आपका, यही आपने सोल्व करना। थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया है आपको, यहां बताया गया है आपके पास एक सेट दिया है a इज इक्वल टू 1 2 3 5 एंड b इज इक्वल टू 4 6 9। दो सेट दे दिया, एलिमेंट उनके आपको ये दिए हुए हैं। डिफाइन ए रिलेशन r फ्रॉम a टू b, एक रिलेशन करना है a टू b बाई क्या दिया है रिलेशन एक्स वाई सच दैट द डिफरेंस बिटवीन, जो आपके पास यहां डिफरेंस है किस किस का, एक्स एंड वाई का, इज ओड। बस ये रिलेशन दिया है, जो एक्स और वाई का डिफरेंस आना चाहिए वो क्या आना चाहिए, ओड आना चाहिए। एक्स बिलोंग्स टू ए वाई बिलोंग्स टू बी, एक्स ये है वाई ये है और राइट आर इन रोस्टर फॉर्म। जो रिलेशन है वो आपने रोस्टर फॉर्म में बनाना है। अब इसका सोल्यूशन करते हैं भाई हम। तो यहां क्या होगा, आपके पास दो सेट हैं, एक हो गया आपके पास 1 2 3 5 ठीक है भाई, और दूसरा आ गया आपके पास b इज इक्वल टू 4 6 9। कंडीशन क्या दी है, रिलेशन इस प्रकार है जो एक्स वाई है, ठीक है, इज सच दैट एक्स माइनस वाई इज ओड। ठीक है ना, x बिलोंग्स टू a और x y बिलोंग्स टू b, y बिलोंग्स टू b ये दिया है आपको भाई। ठीक है ना, x माइनस वाई डिफरेंस ऑफ x एंड y इज ओड ये दे रखा है। तो अब देखो अगर यहां इसको आप भी बिल्कुल इजीली कर सकते हैं। मैं बताता हूं, आपके पास x का एलिमेंट 1 लिया मैंने, ठीक है ना, तो उसके साथ 1 माइनस 4 किया, 1 माइनस 6 किया, 1 माइनस 9 किया, ये कितना आया माइनस का 3, ये कितना आया माइनस का 5 और ये कितना आया माइनस का 8। ठीक है ना, तो यहां ये दोनों जो नंबर्स हैं ये आपको ये बता रहे हैं यहां ओड आ रहा है। अब यहां माइनस कोई मैटर नहीं कर रहा है, ठीक है ना, क्योंकि हमने तो खाली नंबर बताना है ओड आ रहा है या नहीं आ रहा है। इसका मतलब 1 के साथ क्या क्या हुआ आपके साथ, 1 के साथ 4 और 1 के साथ 6। ठीक है भाई, हो गया ना। अब ये 9 है वो आपको इवन बता रहा है, ठीक है। अब इसी प्रकार 2 के साथ आ जाओ, 2 माइनस 4 करूंगा इवन आ गया, 2 माइनस 6 करूंगा वो भी इवन आएगा, 2 माइनस 9 करूंगा ना वो ओड आएगा। ठीक है ना, तो अब आपके पास ये क्या आ गया 2 9। सिमिलरली अब 3 के साथ करूंगा तो 3 4, 3 में से 4 हमने सब्ट्रैक्ट किया तो 1 ही आएगा। यहां 3 में से 6 से और 3 से 9 नहीं होगा। ठीक है भाई, अब ये हो गया आपके पास। तो यहां आर लिख देता हूं मैं इज इक्वल टू जो रिलेशन बनाना है आपने। अब यहां देखो इसके बाद क्या आया, 5 के साथ 4, 5 के साथ 6 और 5 के साथ नहीं आएगा 9। ठीक है, यहां क्या आया आपके पास, एक ओड है दूसरा इवन है, ऐसे ही है। देखो ये ओड आ गया ये इवन, तो डिफरेंस तभी तो ओड आएगा अगर दोनों ओड ही हो गए ना। तो इसका मतलब ये लगा के चलो आपके जो डिफरेंस है वो दोनों ओड हो गए तो भी इवन आएगा, और दोनों इवन है तो भी इवन आएगा। तो दोनों नंबर अगर ओड इवन अलग अलग है तो ये आपका डिफरेंस क्या आएगा, ओड आएगा। ये इस प्रकार से आपने करना है।
फोर्थ क्वेश्चन क्या है आपका, द एडजॉइनिंग फिगर। इस प्रकार का कोई आपके पास एक फिगर दिया हुआ है, डायग्राम है, उसमें क्या किया है, शोज ए रिलेशनशिप बिटवीन द सेट पी एंड क्यू। ये देखो आपके पास पी में एलिमेंट है, क्यू में एलिमेंट है, ये कोई रिलेशनशिप शो कर रहे हैं, ठीक है ना। राइट दिस रिलेशनशिप। अब ये रिलेशन बताना है अपने, क्या है, इन सेट बिल्डर फॉरम, रोस्टर फॉरम, और ये और बताना है इसकी डोमेन और रेंज क्या होंगी, व्हाट इज इट्स डोमेन एंड रेंज। सॉल्यूशन करते हैं भाई हम यहाँ। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए यहाँ रिलेशन क्या है। देखो आपके पास यहां से यहां एक गैप आ रहा है -2 का, ठीक है ना, या 2 का गैप आ रहा है, और यहां से यहां भी कितना गैप है, यही है। यानी कि सिमिलरिटी इसमें इसके अंदर एक आई है, और वो क्या आई है, जो क्यू एलिमेंट है ना, वो पी से कितना छोटा है, 2 छोटा है। पास क्या कंडीशन आई, एक्स इज टू लार्जर देन वाई, ठीक है ना। तो आपके पास x है वो 2 बड़ा है, किससे बड़ा है, y से है। तो इस प्रकार की यही आई। देखो आपके पास जो x आया है ना, वो क्या आया है, y+2 ये आया है। या इसको मैं ये भी लिखता हूँ, y = x - 2, यही हो गया, ठीक है ना। यही रिलेशनशिप बना है। अब इसको पहले सेट बिल्डर फॉर्म में बनाता हूं। जो रिलेशन आया है वो क्या आया आपके पास, एक्स वाई इज सच दैट, ठीक है, y = x - 2, ठीक है, फॉर x = 5, 6, 7। ये आपकी सेट बिल्डर फॉर्म होगी। यहां आपको देखो x की वैल्यू 5 रखूंगा तो y की 3 आ जाएगी, x की 6 रखा मैंने तो y की 4 आ गई, x की 7 रखा तो आपके पास y की कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी, जो आपको ये डायग्राम है ये शो कर रहा है, ठीक है ना। तो ये रिलेशन आ गया उसके बीच में। और अब आपने इसका क्या करना है, रोस्टर फॉर्म में। तो रोस्टर फॉर्म में क्या बनेगा, वो दे रखा है आपको 5, 3, 6, 4, 7, 5, ये बन गया भाई, ठीक है। अब इसके बाद में इसकी डोमेन, तो डोमेन क्या है इसकी, 5, 6 और 7, और रेंज क्या है इस रिलेशन की, वो है आपके पास 3, 4, 5, ये रेंज आ गई। यही फिफ्थ क्वेश्चन में क्या दिया है आपके पास, एक सेट दिया है R, लेट R = 1, 2, 3, 4, 6, R बी द रिलेशन ऑन A। अब यहां इसके ऊपर एक रिलेशन बनाया, क्या बनाया, डिफाइंड बाई ए बी बिलोंग्स टू ए, बी इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई ए। यहां बी है ना, वो ए से पूरा भाग होना चाहिए, ये बोला है इसने। राइट आर इन द रोस्टर फॉर्म, ठीक है, इसको हमने रोस्टर फॉर्म में बनाना है, इसकी डोमेन बतानी है और इसकी रेंज बतानी है। चलो इसका सॉल्यूशन करते हैं हम। यहां क्या है आपके पास, अब आपके पास जो आर दिया है ना, वो क्या दिया है, ये देखो, वो दिया है ए बी के लिए इज सच दैट ए बी बिलोंग्स टू आर, और बी इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई ए, ठीक है। आपके पास ये दिया है, जो बी है वो किससे डिवाइड होना चाहिए, ए से डिवाइड होना चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद क्या है आपके पास, जो आर आया ना, तो वो आपको पता ही होना चाहिए। अब इसको रोस्टर फॉर्म बनाना है और डोमेन और इसकी ये बतानी है रेंज क्या होगी। तो यहां देखो आपके पास जो ए दिया है वो क्या दिया है, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 6 ये दिया है। अब ये कहता है बी है ना दूसरा, अब दूसरा एलिमेंट है बी, तो ये जो है बी है ये ए से भाग होना चाहिए। तो इसका मतलब देखो आपके पास में इसके डोमेन लिखता हूं, रोस्टर फॉर्म में लिखता हूं, जो रिलेशन आया 1, 1, 1 हो गया, ठीक है, 1, 2, यानी कि बी ये है, ये आपका ए है, बी है वो डिवाइड होना चाहिए, 1, 3 भी हो गया, 1, 4, 1, 6, ठीक है। अब 2 वाला ले लो, तो 2, 2, ठीक है, क्योंकि अब ये 1 लिया ना यहां, तो ये डिवाइड नहीं होगा, क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन आ जाएगा। फिर 2, 4, 2, 6, अब 3 से क्या है आपका, 3, 3, 3, 6, इसी प्रकार 4, 4 और 6, 6। तो आपके पास ये रोस्टर फॉर्म बन जाएगी। यहां जो बी एलिमेंट है, दूसरा एलिमेंट है, वो पहले वाले एलिमेंट से डिवाइड हो रहा है, यानी कि ए है वो डिवाइड करता है बी को एग्जैक्टली, ठीक है ना, ये दे रखा है।
और अब यहां इसकी डोमेन लिखता हूं मैं, डोमेन ऑफ आर। अब आपको यहां हर जगह 1 2 3 4 6 दिखाई दे रही है, ठीक है ना। और जो रेंज आएगी, रेंज ऑफ आर, वो भी आपके पास यही रह जाएगी, 1 2 3 4 6 सेम आ जाएगी, यानी कि जो सेट ए है वो बिल्कुल वही रहेगा। इसका जो 6th क्वेश्चन उसमें क्या दिया, डिटरमाइन द डोमेन एंड रेंज ऑफ रिलेशन। आपके पास एक रिलेशन दिया है, आर डिफाइंड बाय आर इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 सच दैट एक्स बिलोंग्स टू 0 to 5। आपके पास कोई एलिमेंट दिए हैं 0 to 5। अब रिलेशन क्या दिया है, इसका सॉल्यूशन करते हैं हम। यहां जो रिलेशन है ना वो इस प्रकार दिया है, आर इज इक्वल टू एक्स प्लस 5, यानी कि जो पहले वाला एलिमेंट है वो एक्स है, तो दूसरा क्या हो जाएगा एक्स प्लस 5 सच दैट एक्स बिलोंग्स टू 0 1 2 3 4 5, ये हो गया, ठीक है। और अब यहां हम देखो, अगर आपके पास, अब इसका रिलेशन बना रहे हैं हम, सेट बिल्डर फॉर्म ना, सॉरी रोस्टर फॉर्म बना रहा हूं। अगर मैंने 0 लिया तो ये 5 आ गया, यहां x की जगह 0 लिया, 0 प्लस 5 क्या होगा, ये हो गया। अब अगला 1 6, यहां 1 रख दिया, 1 प्लस 5 6 हो गया। आगे 2 7 3 8 4 9 और 5 10, ये आ गया आपके पास। ये आपका रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट होगा जो भी रिलेशन आया है वो, ठीक है ना। अब आपके पास ये ऑर्डर्ड पेयर आए हैं, अब इसकी डोमेन बतानी है आपने, डोमेन ऑफ आर, डोमेन ऑफ आर। यहां क्या बताया, जो आपका पहला एलिमेंट है ना, यहां जो ऑर्डर्ड पेयर है उसका पहला एलिमेंट आएगा, वो आपका क्या होगा, वो डोमेन होगी। तो 0 1 2 3 4 5, ये इसकी डोमेन होगी। नाउ रेंज ऑफ आर, रेंज ऑफ आर वो हो गया आपकी 5 6 7 8 9 10, ये इसकी रेंज हो जाएगी। एक्सरसाइज का 7th क्वेश्चन क्या है, राइट द रिलेशन आर इज इक्वल टू दिस। आपके पास एक रिलेशन दिया है, जो आपका पहला एलिमेंट है x, तो दूसरा एलिमेंट x क्यूब हो जाएगा। x इज ए प्राइम नंबर लेस देन 10, और x की वैल्यू आपको दे दी प्राइम नंबर लेस देन 10, ठीक है ना। तो यहां देखो, इसका सोल्यूशन करता हूं मैं। रिलेशन क्या दिया है, वो ये दिया है, ठीक है। और x क्या दिया है, प्राइम नंबर लेस देन 10, ठीक है। तो यह आपके पास x क्या हो जाएगा, 2 3 5 7, x की वैल्यू ये आ गया आपके पास, ठीक है। तो जो रिलेशन आया आपके पास है, वो रिलेशन क्या आया, x की अगर 2 रखता हूं तो 2 की क्यूब, x की वैल्यू मैंने 2 रखा, तो इसका 2 की पावर 3 करूंगा, कितना आ गया 8 2 8। अब 3 रखा मैंने, तो 3 रखा तो कितना हो जाएगा 27, 5 रखा तो कितना हो जाएगा 125, और 7 रखा तो आपके पास क्या आ जाएगा 3 4 3, यानी कि 7 की 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दी, तो यही आपके पास रोस्टर फॉर्म आ गई इस क्वेश्चन की, ठीक है। 8th क्वेश्चन, उसमें क्या दिया है, लेट a इज इक्वल टू दिस एंड b इज इक्वल टू दिस, ठीक है ना। तो आपके पास इसका सॉल्यूशन करता हूं मैं, देखो। तो आपके पास a है ना, नंबर ऑफ a कितना दिया 3 दिया, नंबर ऑफ b कितना दिया वो 2 दिया। अब यहां से एक रोस b निकालता हूं पहले मैं, ठीक है ना। एक रोस b है, वो 6 आएंगे आपके, तो 6 कौन कौन से होंगे वो देखो, x1 x2 और y1 y2 z1 z2, ये आपकी एक रोस भी आ गई है यहां, ठीक है ना। एक रोस बी आ गई है आपके पास। अब ये नंबर ऑफ द एक रोस बी कितना आया, ये आया 6, ठीक है ना। अब आपने इनके रिलेशन बताने, अब देखो इनके रिलेशन कितने बनेंगे, तो अभी हमने जैसे इनके रिलेशन बनाने हैं, तो यहां आपके पास एक वो बताना, इसके सबसेट जितने भी होंगे वही होगा, ठीक है ना। तो नाउ सबसेट ऑफ एक रो से बी, वो क्या हो जाएगा 2 रेज टू पावर n, और n की जगह कितना है 6, कितना आ गया 64 आ गया, ठीक है ना। इसके सबसेट जितने भी आएंगे वही आ गया, ठीक है ना। यानी कि इसके ये आपके पास है दो एलिमेंट है, दो ही है, एक ये हो गया और एक ये हो गया, ठीक है ना। अब इसके 2 हैं तो इसके कितना हो गया 2 की पावर 6 कर दिया, 2 रेज टू पावर 6 कर, उसके बाद कितना है आपका 64। और अब यहां आपने यही बताना है नंबर ऑफ द रिलेशन, तो यही आपके, तो नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम
ए टू बी इज इक्वल टू 64, यही आ जाएगा आपका आंसर। एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन दिया है 9th क्वेश्चन, उसको हम सोल्व करते हैं। यहां आपके पास एक स्टेटमेंट दी हुई है, लेट आर बी द रिलेशन ऑन जेड। ठीक है ना, जेड ए के इंटीजर्स को डिफाइंड कर रहा है, वो किस प्रकार जो रिप्रेजेंट कर रहा है, डिफाइंड बाई जो आर रिलेशन है वो क्या है, ए बी का रिलेशन दिया, तो ए बी बिलोंग्स टू जेड, इंटीजर्स हैं दोनों, ए माइनस बी इज इंटीजर, यहां दोनों का डिफरेंस है वो भी इंटीजर आना चाहिए। ठीक है ना, तो फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ आर। तो यहां जो रिलेशन है, रिलेशन क्या दिया है, ए बी इज सच दैट ए बी बिलोंग्स टू इंटीजर, ठीक है, और ए माइनस बी इज इंटीजर। ये दिया है आपके पास। अब देखो आपके पास ए और बी दोनों इंटीजर हैं, अब दोनों इंटीजर हैं ए और बी, तो यहां क्लियर हो जाना चाहिए अगर हम इंटीजर्स का, ठीक है ना, तो इफ ए एंड बी आर इंटीजर्स देन sum and difference of both are also integers। ठीक है, यहां देखो अगर मैं ए और बी इंटीजर लेके चलता हूं तो उनका सम भी होगा या डिफरेंस होगा ना, वो आपको क्या गेन होगा, क्या मिलेगा, वो आपको इंटीजर्स ही मिलेगा। अब जैसे मैं आपके पास 2 ले लेता हूं, एक ये ए की वैल्यू 2 ली, उसकी 3 लिया, क्या आ गया आपके पास -1, उल्टा कर लो 3 - 2 कर दिया, क्या आ गया इंटीजर्स, ये इंटीजर्स ही है। अगर आपके पास 2 लिया, 3 में क्या कर दिया 5 आ गया, अब -1 लिया और उस -1 में -3 कर दिया, तो आपके पास क्या आई वैल्यू 2 आ गई। ठीक है ना, तो आपके पास हमेशा जब भी हम इसी प्रकार अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे ना दो इंटीजर्स का, तो भी इंटीजर्स ही मिलेगा। बट ये जरूरी नहीं है कि जो डिवीजन है वो ऑलवेज इंटीजर्स दे आपको। ठीक है ना, ये ध्यान रखना है, कभी भी जो डिवीजन है वो आपको ऑलवेज इंटीजर्स नहीं देगा। तो यहां आपके पास सम और डिफरेंस तो है ना, वो तो हमेशा ही आपको क्या देगा, वो आपके लिए ध्यान रखना, वो हमेशा आपको एक इंटीजर्स की फॉर्म में ही मिलेगा। तो यहां आपके पास लिखेंगे ए माइनस बी बिलोंग्स टू इंटीजर ऑलवेज देन रोस्टर फॉर्म विल बी, एक बार रोस्टर फॉर्म बना देता हूं तो आपके पास ये होगी 1 2 हो सकती है, 1 2 ले लिया, 2 3 लिया, -1 -4 लिया, 2 -4 लिया, सच दैट इस प्रकार से आपके पास एक रोस्टर फॉर्म ले लिया हमने। ठीक है ना, ये आपने एक मतलब बताने के लिए ये लिखा है मैंने, और कोई इसका मतलब यहाँ महत्व नहीं है, यहाँ कोई इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है यहाँ। अब यहाँ क्या करना है, अब यहाँ से देखो अगर इसका डिफरेंस किया तो क्या आ गया 1, इसका 1, इसका -3, इसका -6, तो ये सभी जो डिफरेंस है वो आपको एक इंटीजर ही दे रहा है। तो यहाँ डोमेन क्या हो जाएगा, डोमेन ऑफ आर, जो रियल सॉरी जो इंटीजर्स हैं उसकी डोमेन, ये डोमेन सारी क्या है इंटीजर है। ठीक है, और रेंज क्या हो जाएगी, रेंज ऑफ आर, ये भी क्या हो जाएगी कि इंटीजर्स ही हो जाएगी।